जय सिया राम, राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम कुछ संस्कार की बातें करने जा रहे हैं कि ये देखो कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। ये कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। और इस कलयुग के 4 चरण होते हैं। इन चारों चरणों के नाम तप, सत, दया और सोच बताते हैं। इन कलयुग के 4 चरण हैं। चारों चरणों के नाम है तप, सत, दया और सोच। तो कुछ समय पहले महात्मा जी तपते थे, वो तप खत्म हो गया है। उसके बाद सत आ गया। हमारी जो दादी परदादी थी, माता जी, जो पीछे समय की बातें उन्होंने कुछ देखी हैं, तो वो उस लोग शुद्धता रखते थे। सत, चूल्हा लीप करके भोजन बनाते थे और सुबह का पानी शाम को बदलते थे, शाम का पानी सुबह बदलते थे। आज हम लोग 40 रुपए की बोतल 2 लीटर की 2 महीने पुराना पानी को ताज़ा समझते हैं। तो ये सत भी खत्म हो गया है। उसके बाद दया। आज रोड पे इंसान एक्सीडेंट हुआ पड़ा रहता है और वहाँ से निकलने वाले लोग उसको उठाने में असमर्थ होते हैं। वो लोग समझते हैं कि हम थोड़ी सी देर डटेंगे तो हमारे को देर हो जाएगी। तो ये नहीं पता कि थोड़ी सी उनकी हेल्प से शायद उसकी जान बच जाए। तो लोगों को पता नहीं कैसे हो गई है, तो वो दया भी खत्म हो गई है। दया भी खत्म हो गई है। तो हर इंसान के अंदर दया होनी बहुत ज़रूरी चाहिए। उसके बाद रह गई सोच। तप, सत, दया और सोच। 3 चरण खत्म हो गए हैं। लास्ट चरण रह गया दोस्तों, वो है सोच। अगर आज इंसान दुखी है तो अपनी सोच से दुखी है। अगर कोई इंसान दुखी है तो अपनी सोच से दुखी है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, हमेशा सुखी रहोगे। सोच को नेगेटिव रखोगे तो दुखी रहोगे। भगवान भी कहते हैं, तुम मेरे मार्ग पर चलकर देख, खुशियों से माला माल नहीं कर दो तो कहना। तो सोच को अच्छी रखो, हमेशा दूसरे की भलाई में रखो। भले का उल्टा होता है लाभ। अगर आप किसी का भला करोगे तो आपको लाभ होएगा। तो दया किसी के ऊपर करोगे तो भगवान आपको याद करेगा। दया का उल्टा होता है याद। अगर तुम किसी के ऊपर दया करोगे, किसी का भला करोगे, तो तुम्हारे को लाभ भी होगा और परमात्मा याद भी करेंगे। अब मैंने ऐसे बच्चे को पृथ्वी पे छोड़ा है जिसके पास तन मन धन की जिम्मेवारी मेरी है। वो बच्चा हमेशा सुखी रहता है। तो देखो, आज इंसान अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेके जा रहा है। देखो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई हमारे को क्या सिखाती है? 2 चीज़ सिखाती है, ओनली पैसा कमाना और रोटी खाना। स्टैंडर्ड से रहो। पढ़ाई 2 चीज़ सिखाती है, रोटी खाना और पैसा कमाना। देखो, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादे पिताजी हैं और संत महात्मा जी हैं, सास ससुर हैं और दादा दादी हैं, उनके पास में बच्चों को 10-20 मिनट ज़रूर बिठाया करो। क्योंकि वो बड़े लोगों में आपके बच्चे बैठते हैं तो ज़िंदगी जीने का वो लोग रहस्य देते हैं। तो ज़िंदगी जीने का रहस्य वहाँ से मिलता है। तो उनके पास में 20 मिनट आधा घंटा ज़रूर बच्चों को दिया करो। और अपने बच्चों को ये संस्कार दिया करो कि हर रोज़ सुबह उठ करके अपने दादा दादी के पैर छुएं, अपनी धर्म की रक्षा करने वालों के पैर छुएं और मंदिर में जब भी जाते हैं तो साष्टांग प्रणाम करें। तो माथा टेकने से क्या होता है, किसी के पैर छूने से क्या होता है? जब हम लोग, लिखा है शास्त्रों में, जो तुम धर्म करते हो, जो पुण्य करते हो वो मिट्टी में मिलता है और जो पाप करते हो पाप घड़े में जमा होता है। जब वो घड़ा भर जाता है ना पाप का, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में सिर झुकाना पड़ेगा, वह ना चलेगा बहाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का। तो उस पाप के घड़े को भरने मत दो। जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो जब बुलावा आता है तो कोई पैसा, उनकी शरीर, उनका परिवार कोई रोकने वाला नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है
कि आप जब मटका पानी का जब गड़ा लेके आते हो नल से, तो वो सिर के ऊपर लेके आते हो। अगर वो घड़ा थोड़ा सा हिल जाए तो वो मटका गिर सकता है। तो इसलिए आप अपना पाप का घड़ा नहीं भरने दें। और आप बच्चों से ये संस्कार देते हैं, अपने बुजुर्गों के, अपनों से बड़ों के पैर छुआते हैं, तो किया हुआ पाप नीचे गिरता है। जैसे वो गर्दन हिलने से मटका गिर सकता है, तो ऐसे वो माथा झुकाएंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे, तो पाप नीचे गिरता है, पुनः नया जीवन प्रारंभ होता है। ऐसा कार्य करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है और बच्चे सुखी रहते हैं और गलत बातों से दूर रहते हैं। बच्चों के पास में हमेशा संसार में रहने के लिए और जिंदगी जीने के रहस्य अपने आप ही इनके अंदर में पैदा हो जाते हैं। तो ये आप अपने बच्चों को रहस्य जरूर दिया करो, बच्चों को बातें जरूर बताया करो। तो आपके बच्चे को आप जो दे रहे हो पैसा और खाना वाना, ये सब इनको काम आने वाला बहुत कम है, लेकिन बच्चों को संस्कार काम आने वाला बहुत ज़रूरी है। संस्कार इंसान को अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी देना चाहिए। और अपने दादा दादी के पास 10-20 मिनट सुबह शाम बैठने का समय ज़रूर दिया करो। तो ये आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं और बड़े बुजुर्गों के पास में रहने का समय दें और अपनों से बड़ों के पैर छुआएं। पैर छूने से किया हुआ पाप नीचे गिरता है और नया जीवन प्रारंभ होता है। ये आप अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं। जय श्री राधे कृष्णा, जय सिया राम।